माता बोलता हूँ, एक भारतवर्षीय एक ऐसा देश है, इसको माँ का दर्जा दे रखा है और उसमें हमने जहर भर रखा है, वही हम खाएंगे, वही हम उगलेंगे। तो हमें पहले अपनी जमीन को सही करना होगा, हमारी सेहत ऑटोमेटिकली ठीक होगी। तो हमारा एटमॉस्फेयर ठीक होगा, हमारी जमीन ठीक होगी, तो हमारी सेहत जरूर ठीक होगी। अब इसके लिए हमारी कंपनी ने एक मुहिम उठाई, मोरल जगाना है, भारत बनाना। मोरल एक नैतिकता का वर्ड है, मोरल एक नैतिकता का। आदमी कहता है ना, आदमी का जमीर ही मर गया है, इसका तो जमीर ही नहीं है, इसका कोई नैतिकता ही नहीं है ना। तो ये एक नैतिकता का वर्ड है, मोरल जिसका नाम है। तो आप जिस कंपनी में को बिलोंग करते हैं, उसका नाम भी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी है। बड़े सज्जन लोग, एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इस कंपनी के फाउंडर मेंबर लोग हैं, शर्मा बंधु, जो इस कंपनी को ऑर्गेनाइज किए हुए। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जो नीम की छाल, तुलसी की छाल और 7 तरह की और छालों का इंग्रेडिएंट्स और फॉल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और सीवीड डिस्ट्रैक्ट्स, जो समुद्री काई होती है। समुद्री काई कितनी ताकतवर होती है, मछली उसी का कोई जिंदा रहती है और हमें ताकत देती है। उस जैसे तत्वों से हमारा एक प्रोडक्ट तैयार किया है, इसका नाम है भूमि पावर। इस प्रोडक्ट का नाम है भूमि पावर। क्या नाम है इसका भाई साहब? भूमि पावर। क्योंकि हमारे जाने के बाद आपको याद रहना चाहिए कि प्रोडक्ट का नाम था भूमि पावर, बाकी कुछ याद रहे ना, खाली मेरा चेहरा याद रह जाएगा, मेरा नाम भी भूल जाएगा, कंपनी भूल जाएगा, पर भूमि पावर याद रहेगा। यानी मातृ माँ और पावर मीन्स ताकत। हम एक जमीन को एनर्जेट करने की बात करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 4 ट्रॉली गोबर का खाद डाल लो और 1 लीटर ये डाल लो, एक कुल बराबर काम करता है। क्या हम गोबर की खाद डालने के बाद में क्या खाद नहीं डालते हैं? हम कहते हैं इसमें तो गोबर की खाद डालिए, थोड़ी कम डालेंगे, यूरिया डीएपी कम डालेंगे, इसमें भी कम पड़ेगी। आपकी 30% डीएपी, एनपीके, फास्फोरस, पोटेशियम, जो भी हम नीचे खाद डालते हैं, वो 30% पहली बार में कम कर सकते हैं। दूसरी बार जब डालेंगे 45% कम, तीसरी बार में 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, यानी कि 6 बार अगर इसको हमने खेत में डाल दिया 3 साल में, हर 6 महीने बाद, फसल के समय, बुआई के समय आगे पीछे थोड़ा, तो हम 70% रासायनिक खाद को अलविदा कह सकते हैं और डीएपी को तो हम बिल्कुल ही अलविदा कह सकते हैं। एनपीके जो डालते हैं, डायमोनोफॉस्फेट, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे लिए। और ये भूमि पावर, अब आप इसकी कॉस्टिंग की बात करिए कि 4 ट्रॉली अगर देसी खाद हम डालते हैं तो वो कितना कॉस्ट करेगा। हरी खाद अगर 1 एकड़ में लगाते हैं तो कितनी कॉस्ट करेगी, और इसकी कॉस्ट है 858 रुपये। 858 रुपये इसकी कीमत है। 1 ट्रॉली गोबर की खाद की कीमत नहीं है। 4 ट्रॉली गोबर की खाद को जितना बिखेरने में लेबर लग जाएगी ना, उतनी इसकी कीमत है खाली। और इसको 20 किलो मिट्टी में मिलाओ, रेता में फटाफट, और बिखेर दो, या इसको घोल बना करके पानी में स्प्रे कर दो। 2 ही तरीके हैं। अगर बुआई का समय है, हमें ये पहले मिल गई है, तो हम लास्ट जुताई के साथ में इसको मिलाकर बिखेर के लास्ट जुताई कर देंगे और फसल को बो देंगे। अगर फसल बो दी गई है तो 40 दिन के अंदर ये पड़ जाए, उसमें स्प्रे हो जाए, तो आपका प्रॉपर काम जो है वो एक मेंटेन हो जाएगा। ठीक, तो भूमि पावर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं इस प्रोडक्ट के लिए, आप सभी के लिए। और ये भूमि पावर आप लोग याद रखिए। और अभी जिसका गेहूं अगर खड़ा है, इसका भी 40-45 दिन की फसल है इस समय प्रेजेंट टाइम में, उसमें आप स्प्रे करके देख लीजिए, उसका तना बड़ा हो जाता है, उसका लाख मजबूत होगा, उसका दाना सुडौल होगा। और उस एकड़ में, 1 एकड़ खेत के लिए होता है, उस 1 एकड़ में आपकी पौधे का दूधा सूख नहीं सकता है, गारंटी है मेरी। और आपको पता है जब गेहूं की फसल आती है तो होली का भोर होता है उस समय, और तेज हवाएं चलती हैं और फसल की जड़ें हिलती हैं, पौधा सूख जाता है और गेहूं पक जाती है। वो अपने समय से नहीं पकती है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? वो दूधा सूख जाता है। आपके घर पे गेहूं निकाल के अभी देख लो, 70% दाने उसमें एकदम सूखे हुए होंगे। और जिसने भूमि पावर लगाया है, उस गेहूं को निकाल के देख लेना। आप इधर जाना भोता में बिल्ला सिंह के फार्म पे, कहना आपके घर पे जो गेहूं खाने वाला है उसको दिखाओ जरा कैसा है। उसमें देख लेना एक भी दाना दूधा सूखा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसमें लगाते हैं। साक्षात परिणाम आप कोई भी जा सकता है, कभी भी जाके देख सकता है, क्योंकि वही सारा गेहूं हमारा हुआ है, वही रखा है घर पे, हमने खाया है।
एक दाना दूधा सूखता नहीं। आप 2 कुंटल से 5 कुंटल की पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको डाल देना है, स्प्रे कर देना है आज की डेट में। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा जमीन के लिए, जमीन की एफिशिएंसी के लिए, जमीन की ताकत के लिए। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट हमारा है एग्रोमोर 80। ये स्प्रेडर है, एक्जवांटर है, एनिटेटर है, नॉन आयनिक सर्फेक्शन, यानी कि पानी की तीव्रता को बढ़ा देता है। अब हम सिंचाई की बात करते हैं, वाटर सस्टेनेशन पावर कैसे बढ़े। आप एक क्यारी, 2 क्यारियां बना लो, एक आधा फीट मिट्टी उसके चारों तरफ, यानी पूरी क्यारी बड़ी हो जाए, उसमें पानी भर दो फुल, और एक दूसरी क्यारी में पानी भर दो, और एक डिस्पोजल सिरिंज लो, 1 ml भर लो उसमें, और एक क्यारी में डाल दो, और एक क्यारी को वैसे छोड़ दो, और अगले दिन सुबह जाना खेत में, और एक फड़ुआ या कसी या खुरपी वगैरह लेके, जिसमें पानी भरा हो, खड़ा हो अभी, उसमें खुरपी चलाना, जिसमें आपने एग्रोमोरेटी नहीं डाला है, आपको 6 इंच के नीचे की जमीन सूखी मिलेगी, गीली नहीं मिलेगी। आप करके देख लेना प्रैक्टिकल, आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। और जिसमें एग्रोमोरेटी आपने 1 ml आधा ml डाल दिया, उसमें ना तो पानी मिलेगा और ना ही नीचे की जमीन सूखी मिलेगी। सर ये खुला हुआ नहीं है? 1 महीने तक, जेठ के महीने की बात करूं मैं, जब गन्ना होता है, हफ्ते बाद लोग सिंचाई लगाते हैं, 1 महीने तक एक खेत में इसको डाल के और सिंचाई लगा देना, उसके बाद अगली से 1 महीने बाद लगना, एक भी पौधा नहीं सूख गएगा, एक जितने पौधे सूख जाएंगे उसके पैसे रेशम सिंह दे देगा। ये इतना चैलेंजेज प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट भारतवर्ष को छोड़ के कोई ऐसा देश नहीं है, इस प्रोडक्ट के बगैर कोई चीज वहां इस्तेमाल होती ही नहीं है। जैसे हम चाय में भी घी डाल के पी लेते हैं, दूध में भी घी डाल के पी लेते हैं, घी में शक्कर मिला के भी खा लेते हैं, सब्जी में डाल के, रोटी को चुपड़ के, खिचड़ी में डाल के, चावलों में डाल के, ये किसी भी कीटनाशक के साथ, किसी भी खरपतवार नाशक के साथ, किसी भी बैक्टीरिया फंगस की स्प्रे के साथ